Good morning friends. Today we will study about graphical method in 10th standard, subject math, chapter 3, pair of linear equations in two variables. दोस्तों आपको मालूम होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सलूशन फाइंड करने के लिए आपके सिलेबस में 4 मेथड्स हैं. उसमें फर्स्ट आता है आपका ग्राफिकल मेथड. अब ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. आपको गिवन है फर्स्ट इक्वेशन इज x + 3y = 6. सेकंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 12. अब दोनों इक्वेशंस में हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे. तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है x + 3y = 6, तो 3y = 6 - x एंड y = 6 - x डिवाइडेड बाई 3. ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x. सेकंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 12, -3y = 12 - 2x. 2x राइट साइड में गया. अब यहाँ पे ये माइनस है, इस माइनस को राइट साइड में ले जाओगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा. तो ये 2x - 12 आ गया. अब y = 2x - 12 डिवाइडेड बाई 3. इस तरह से दोनों इक्वेशंस, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपने फाइंड कर लिया. अब हम लोगों को इस तरह से दो टेबल क्रिएट करने हैं. ये है फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए. तो दोस्तों आप लोगों को इसको सॉल्व करना होगा. यहाँ पे x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो. हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिया हुआ है. अब x की वैल्यू आप अगर यहाँ पे 1 पुट करते हो, आप यहाँ देख लो तो y = क्या होगा. x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 6 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इस तरह से 5/3 आ गया. 5/3, 5 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1.66 आंसर आएगा. सेम इसी तरह से x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हो तो y = 6 - 2 डिवाइडेड बाई 3, तो y = 4/3. तो यहाँ पे 4/3 की वैल्यू आ गई, y = 1.33. यहाँ पे आपने पुट किया. सेम इसी तरह से आपको कैलकुलेट करते जाना है. आप कैलकुलेट करोगे, x = 3 पुट करोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 1 आएगी. x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0.66. इसी तरह से 5 पे 0.33, 6 पे 0 एंड 7 पे माइनस में 0.33. सेम इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग ये सेकंड टेबल क्रिएट करेंगे. यहाँ पे भी जो x की वैल्यू आपने यहाँ पे ली है, सेम वही वैल्यू x की यहाँ पे आपको नोट करनी है. इसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ. y = x की वैल्यू 1 के लिए तो ये है 2x - 12 डिवाइडेड बाई 3. 2 × 1 - 12 डिवाइडेड बाई 3, 2 1 जा 2 - 12 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -10/3. -10/3 इसकी वैल्यू आएगी 3 3 जा 9 -3.33. 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे 3.33 आंसर होगा. और यहाँ पे माइनस है, इसके लिए ये माइनस हुआ. सेम इसी तरह से x की वैल्यू 2 के लिए y = -2.66, x = 3 के लिए y की वैल्यू -2, x = 4 के लिए y की वैल्यू -1.33, x = 5 के लिए y = -0.66, x = 6 के लिए y = 0 एंड x = 7 के लिए y = 0.66. अब इन्हीं दोनों टेबल से हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पे ब्लू से राइट किए हैं फर्स्ट वाला, तो हम लोग ब्लू से ड्रॉ करेंगे. तो x = 1, आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में मालूम है. इस तरह से ये होता है x डैश और ये वर्टिकल लाइन जो होती है y डैश होता है. अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे x = 1, 0.1 यहाँ पे है. 1 के लिए y की वैल्यू है 1.66, पॉजिटिव है.
तो यहाँ से ऊपर जाओगे ये 1 हुआ यहाँ तक, इसके और ऊपर जाओगे यहाँ पे 1.5 होता है, 1.66 लगभग यहाँ पे आएगा, तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट अपना नोट कर लेंगे, ये हुआ 1.66 नियर अबाउट ये पॉइंट आएगा। सेम इसी तरह से 2 के लिए यहाँ पे 2 है, 2 के लिए y की वैल्यू है 1.33, तो यहाँ तक आओगे 1 और 1.33 यहाँ तक आएगा लगभग। इसी तरह से 3 के लिए आप देखोगे 3 के लिए 1 आएगा, 4 के लिए 0.66, 4 के लिए 0.66 लगभग यहाँ पे आएगा। अब 5 के लिए होगा 0.33, तो 0.33 यहाँ पे 5 है तो यहाँ तक आएगा 0.33। इसी तरह से 6 के लिए ये 5 हुआ, ये 6 के लिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 के लिए आप लोगों को आगे बढ़ोगे तो 7 वाला भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, x इक्वल टू 1 के लिए। इसको हम लोग ड्रॉ करें, थोड़ा सा इसको अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये सीधी लाइन होती है कुछ इस तरह से। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करें, x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है, y की वैल्यू है -3.33 नीचे की तरफ, -3 यहाँ पे 3 है, 3.33 लगभग आपका यहाँ पे आएगा। 2 के लिए -2.66, तो 2.66 है तो यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, 2.66 लगभग आपका यहाँ पे आएगा। 3 के लिए -2 है तो यहाँ पे 3 के लिए -2 आपका यहाँ पे आया। 4 के लिए -1.33 के लिए ये 4 रहा, इसके बाद यहाँ तक 1 होगा, 1.33 है तो लगभग ये आएगा। इसके बाद 5 के लिए है -0.66 तो यहाँ तक तो 1 हो जाएगा, इसके इधर जो है लगभग 5 आप यहाँ राइट कर दो तो 0.66 यहाँ पे आएगा। और 6 के लिए ये 0 होगा तो 6 के लिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो आप देख रहे हो कि ये सेकंड वाला ग्राफ और फर्स्ट वाला ग्राफ दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 6 0 पे, मीन्स x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। दिस इज सोल्यूशन पॉइंट, दिस इज सोल्यूशन पॉइंट। मीन्स अगर हम लोग कहें कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 का सोल्यूशन क्या होगा, तो उसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड के थ्रू किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। आई होप you will like this video and share it maximum. Thank you.